गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग के ये फंक्शंस, ओके, ये सारे फंक्शन बेसिकली करते क्या है। ओके, इज अल्फा, इज ऑल नम, इज डिजिट, इज लोअर, इज अपर केस, इज स्पेस। ओके, तो ये हमारे इज वाले फंक्शंस हैं, ओके, जिनको जो कंडीशन बेस्ड होते हैं। लाइक इज अल्फा, यहाँ पे लिखा हुआ इज अल्फा। वन मोर थिंग, ये जितने फंक्शंस हैं, ओके, चाहे इनमें से कोई फंक्शंस है, ऑलवेज रिटर्न टू वैल्यू, हमेशा दो वैल्यू रिटर्न करेगा। या तो वैल्यू आपकी ट्रू होगी या वैल्यू आपकी फॉल्स होगी। ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं वो आपको दो ही वैल्यू रिटर्न करके आपको देते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो हम वन बाय वन इन फंक्शंस को पढ़ेंगे, ओके, और देखेंगे ये कैसे वर्क करते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ओके, जैसे हमारे सामने एक स्ट्रिंग है s इक्वल हेलो पाइथन। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था इज अल्फा। कौन सा था हमारा? इज अल्फा। ये फंक्शन मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन वो हमारा इज अल्फा है। ओके, तो इसमें वर्क कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शंस हैं, जो इज वाले फंक्शंस हैं, वो ऑलवेज रिटर्न टू वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अब देखिए कैसे करेगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पर यूज किया z इक्वल s डॉट इज अल्फा, ओके, एंड देन प्रिंट किया मैंने यहाँ पर z को। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने फंक्शन यूज करा इज अल्फा। इज अल्फा ये करता क्या, देखें, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है, देखिए हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स है क्या वो सारे अल्फाबेट हैं। हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें जो आपके कैरेक्टर्स हैं क्या वो सारे अल्फाबेट हैं। अगर सारे अल्फाबेट हैं तो समझ लेना वो रिटर्न करेगा ट्रू। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ओके, अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे मैंने पाइथन को हटा, सपोज करिए मैंने पाइथन को हटाया, ओके, क्योंकि बीच में स्पेस आ रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने सिर्फ हेलो लिखा। देखिए हेलो में क्या है, ये मैंने एस इक्वल हेलो लिखा कि ये हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये चेक करना कि इसमें सारे के सारे आपके अल्फाबेट हैं। अगर सारे अल्फाबेट हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि पहले वाला जो मैंने लिखा था हेलो पाइथन तो उसमें अल्फाबेट नहीं था, बीच में कह रहे स्पेस आ रहा था, इसलिए मैंने उसको रिमूव करा क्योंकि हमें ये चेक करने के ये अल्फा क्या रिटर्न करेगा। अब देखो इसमें सारे कैरेक्टर्स आपके अल्फाबेट हैं, ओके, तो जेड के पास क्या वैल्यू आएगी? ट्रू। और प्रिंट क्या करेगा? ट्रू। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई भी नंबर, सपोज करिए मैंने हेलो में के अंदर मैंने दो कैरेक्टर्स लिखे, हेलो 1 2, देखें यहां पे मैंने क्या लिखा? 1 2। अब देखें, अब ये तो अल्फाबेट नहीं है, तो ये तो हमारा नंबर है, इट मीन्स, तो फिर क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि इज अल्फा का काम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन के साथ चलते हैं। अब बात करेंगे सेकंड फंक्शन की। जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो कौन सा है? इज ऑल न्यूमरिक। इज ऑल न्यूमरिक, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, इज ऑल न्यूमरिक। इट मींस, अब ध्यान से समझना, जैसे हमारा ये स्ट्रिंग है हेलो 1 2, ओके, अगर मैंने इस तरह यूज किया है एस डॉट इज ऑल नुम नंबर एंड देन प्रिंट किया मैंने यहां पर जेड, तो क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्या रिटर्न करेगा? क्यों?
क्योंकि ये जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, देखिए इसमें जो वैल्यू होनी चाहिए, जो स्ट्रिंग के पास वैल्यू होनी चाहिए आपके, या तो ए टू जेड होना चाहिए, कैपिटल ए टू जेड, या कोई नंबर होना चाहिए। एक्सेप्ट दिस, अगर कुछ भी प्रिंट या कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लाइक अगर मैंने यहाँ पर एट द रेट लिखा है, नॉट लिखा है, नॉट लेस देन ग्रेटर देन लिखा है, तो समझ लेना आपका फॉल्स हो जाएगा। तो केवल अल्फा न्यूमेरिक के अंदर वो वैल्यूज आएंगी जिसमें केवल ये आपकी वैल्यूज हो, या तो स्मॉल अल्फाबेट हो या कैपिटल अल्फाबेट हो या फिर कोई नंबर हो। ओके, अगर इसके अलावा कोई और कैरेक्टर्स आता है तो समझ लेना आपका वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अल्फा न्यूमेरिक, इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। ओके, तो मतलब स्ट्रिंग के अंदर या तो आपके कैरेक्टर्स होंगे आइदर स्मॉल या कैपिटल, या फिर आपकी कोई डिजिट होगी। अगर इनके अलावा कोई भी आपका कोई कैरेक्टर्स आता है तो समझ लेना वो आपका अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा। ओके, तो अल्फा न्यूमेरिक किस कंडीशन में होगा, जब आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके प्रेजेंट होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। ओके, अगला फंक्शन हम पढ़ते हैं इज लोअर। इज लोअर, अब देखें इज लोअर एंड इज डिजिट, इज लोअर एंड इज डिजिट, ये दो फंक्शन पढ़ते, देखिए ध्यान से समझिए। फर्स्ट हम इसको पढ़ेंगे इज डिजिट को। देखिए इज डिजिट ये क्या प्रेजेंट कर, ये आपको क्या बता रहा है कि जो भी आपके पास स्ट्रिंग है, आपके पास वेरिएबल के पास जो भी स्ट्रिंग है उसमें सारे कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, आपके होने चाहिए डिजिट, 0 से लेके 9 तक। ओके, लाइक सपोज मैंने किया यहाँ पर एस डॉट इच डिजिट। ओके, और मैंने प्रिंट किया यहाँ पर जेड, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके डिजिट में है। ओके, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी आपका कैरेक्टर अल्फाबेट होता, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, और ये बी आपका कैरेक्टर है, तो समझ लेना, तो फिर क्या रिटर्न करेगा, फिर रिटर्न करेगा आपका फॉल्स। अगर यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पर कोई डिजिट लिखी है तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, ना उसके बाद देखिए इज लोअर, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पर जो वैल्यू है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे फंक्शंस हम कैसे यूज करते हैं और ये क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फंक्शन रिटर्न ओनली आइदर ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। ओके, बट कंडीशन बेस्ड, जैसे यहाँ पर s इक्वल अमित। ओके, अगर मैंने z इक्वल s डॉट इज लोअर, इज लोअर, और प्रिंट किया मैंने यहाँ पर z, एंड देन रिजल्ट है आपका फॉल्स। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, इज लोअर, कि स्ट्रिंग के पास सारे के सारे कैरेक्टर्स यदि लोअर केस में है, अगर स्ट्रिंग के पास सारे कैरेक्टर्स यदि लोअर केस में है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, बट यहाँ पर एक कैपिटल में है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए आपका स्मॉल में होता, लाइक दिस, यदि ए भी आपका स्मॉल होता तो क्या रिटर्न करता, आपका ट्रू, ये रिटर्न करता है। अगर ये वैल्यू होती तो ये रिटर्न करता। ओके, अगर एक कैपिटल होता तो आपका फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन पढ़ते हैं इज स्पेस और इज अपर। ओके, नाउ अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है AMIT, और स्ट्रिंग के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो आपकी कैपिटल में है। ओके, अगर z इक्वल s डॉट इज अपर, इज अपर, एंड देन प्रिंट किया मैंने यहाँ पर z,
तो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें देखिए फंक्शन क्या हमारा एज अपर, हमें चेक करेंगे हमारे पास जो स्ट्रिंग है क्या वो सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है। अगर सारे कैरेक्टर्स अपर है, अपर केस में है, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इनमें से कोई भी आपका कैरेक्टर्स स्मॉल में होता, इनमें से कोई भी कैरेक्टर्स आपके स्मॉल में होता तो रिटर्न क्या करता? फॉल्स। ओके, जैसे सपोज करिए मैंने अमित ये लिखा और इसको स्मॉल कर दिया, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका आएगा आउटपुट फॉल्स, क्योंकि इसमें सारे के एम को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर्स आपके कैपिटल है, बट एम आपका कैपिटल नहीं है, इसलिए आपका रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, उसके बाद देखिए इज स्पेस। अगर यहाँ पर लिखा हुआ अगर किसी भी वेरिएबल में कोई स्पेस वैल्यू स्टोर है, अगर किसी वेरिएबल में कोई स्पेस वैल्यू स्टोर है, ओके, सपोज करिए यहां पर मैंने स्पेस प्रोवाइड कर दिया। ओके, मैंने चेक किया z इक्वल एस डॉट इज स्पेस एंड देन प्रिंट किया मैंने z, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। क्यों आएगा? बिकॉज एस के पास जो वेरिएबल है उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब स्पेस स्टोर कर रहे, आई एम स्टोरिंग द स्पेस, ओके, इन द वेरिएबल ऑफ एस। तो एस डॉट इज स्पेस, तो आई एम यूजिंग द कंडीशन फंक्शन इज स्पेस, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि यदि एस के पास स्पेस है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर स्पेस नहीं होता, सपोज करिए यहाँ पर कुछ वैल्यू होती ए एम होता, ओके, तो इस केस में क्या रिटर्न करता? फॉल्स। ओके, ये आपका रिटर्न होता है यहाँ पर फॉल्स। आई थिंक आपको ये फंक्शन समझ आए होंगे। तो मैंने सारे के सारे इज वाले जो फंक्शंस हैं मैंने आपको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया, बताया कि कैसे हम वर्क करते हैं, उसका आउटपुट कैसे आता है और ये कंडीशन को कैसे चेक करता है। ओके, तो इन्हीं फंक्शन का यही ज्यादा इनमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको यूज किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तो ये दीस फंक्शन आर एफिशिएंट टू यू। ओके, ये हमारे सारे फंक्शन इनफ है आपके लिए। ओके, तो आपकी 11th और 12th क्लास के लिए जो ये फंक्शन बहुत इनफ है। ऐसा नहीं कि आपके ये फंक्शन काम नहीं आएंगे, बहुत काम आएंगे आपके जब आपको कोई कोड बनाओगे, तो इस कंडीशन में हमें ये वाले फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। ओके, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करिए, कमेंट करिए। ओके, एंड देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, टेक केयर। Thanks for watching.